हाँ भाई, इतनी सी चीजें तो तुम्हारे समझ आ गई होंगी। अब इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं, सवालों की तरफ देखते हैं कि कैसे अवयव का योग यानी कि जोड़ना है, घटाना है या कैसे गुणन करना है, इसके बारे में हम समझते हैं। तो इतनी सारी चीजों को मैं विदेश कर देता हूँ। अब जैसे कोई भी पीवाईक्यू में अगर ऐसा सवाल दे रखा हो जिसमें अवयव का योग हो, गुणन हो, तो उसे हम देख लेते हैं और कर लेते हैं। जैसे एक अवयव का एक सवाल दे रखा है, देखते हैं। एक नंबर का सवाल दे रखा है, क्या दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 7 4 0 5, ठीक है। और इसी में x माइनस वाई बराबर दे रखा है -3 0 0 और -3। और तुमसे पूछा गया है कि भाई इसमें x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करने की बात करते हैं। तो देखो भाई, जो भी चीजें तुम्हें दी गई हैं, एक तो हो गया समीकरण 1 और दूसरा हो गया समीकरण 2। तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसे उतार लेना। ये काम करेगा समीकरण नंबर 1 का, दूसरा वाला काम करेगा समीकरण नंबर 2 का। एक बात ध्यान रखना, अगर समान चिन्ह हो तो घटाते हैं और अगर विपरीत चिन्ह हो तो जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ कैसे चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है और एक माइनस है, तो इन्हें जोड़ देंगे क्योंकि जुड़ने के बाद ये आपस में एक दूसरे से कट जाएंगे। और अगर एक जैसे चिन्ह होते यानी कि यहाँ प्लस का और यहाँ भी प्लस का होता तो क्या करते, घटाते। तो समान चिन्ह में घटाते हैं और विपरीत चिन्ह में जोड़ते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे, समीकरण 1 में किसको जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर। समीकरण नंबर जब 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या लिखोगे, x प्लस वाई जो समीकरण नंबर 1 दे रखा है वो लिख देंगे और समीकरण नंबर 2 जो दे रखा है वो लिख देंगे। तो देखो जोड़ोगे तो y से y कट गया प्लस माइनस का, जोड़ने पर y से y कट गया प्लस माइनस का। अब आगे की तरफ देखते हैं, यहाँ क्या है, x और x 2x हो जाएगा। अब मेन बात है, ये दो अवयव अब आ गए, अब इन दोनों को जोड़ना है। 7 4 0 5 प्लस -3 0 0 -3, ठीक है भाई। अब इन दोनों अवयव को कैसे जोड़ेंगे ये और देख लेते हैं। तो ये ध्यान रहे, देखो जो पहला एलिमेंट है वो पहले के साथ ही जाएगा, दूसरा दूसरे के साथ जाएगा, नेक्स्ट वाला नेक्स्ट के साथ और उसके अगले वाला उसके अगले के साथ। अब 7 -3, 7 में से 3 गया तो कितना आ गया, 4। 0 में 0 को जोड़ दोगे तो 0 ही आना है, 4 में 0 जोड़ोगे तो 4 ही आना है, और 5 में से माइनस करना है 3 को, तो 5 में से 3 गया तो कितना आ गया, 2। अगर यहाँ पर पहली रो का पहला कॉलम है तो उसका जो भी काम होगा पहली रो के पहले कॉलम के साथ होगा। दूसरी रो और पहला कॉलम अगर दे रखा है तो दूसरी रो और पहले कॉलम के साथ ही करना है। पहली रो और दूसरा कॉलम दे रखा है तो पहली रो और दूसरे कॉलम के साथ ही होगा। जो काम यहां उठाओगे, जो भी तत्व यहां से उठाओगे वही तत्व दूसरे वाले से भी उठाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। और इसमें क्या कर देना, जोड़ दिया, जोड़ने के बाद अब हमें क्या रिजल्ट दिख रहा है कि भाई यहाँ से 2 कॉमन आता हुआ दिख रहा है, सब में से कॉमन आएगा तो 2 कॉमन आ गया, तो यहाँ कितना बचा, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, ठीक है। 0 का तो 0 और यहाँ से 2 एकम 2, तो 2 कॉमन ले लिया, इस वाले 2 से ये 2 कट गया, x का मान निकल के आ गया, x का मान क्या निकल के आ गया, 2 2 0 1। अभी हमने किसकी वैल्यू निकाल दी भाई, x की वैल्यू। देखिए उसने क्वेश्चन में हमसे दोनों की वैल्यू पूछी है, x की भी और y की भी। तो ये सारी चीजें तो यहाँ तक समझ आ गई होंगी। इसके आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब जो x निकला है उसे तुम किसी भी समीकरण में ले जाकर रख दो। अब जैसे x का मान हम समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने का, x का मान समीकरण नंबर 1 पे रख देते हैं। समीकरण 1 कितना दे रखा है, x प्लस वाई बराबर 7 4 0 5।
एक्स की जो भी वैल्यू निकल के आई है रख देते हैं यहाँ। कितनी निकल के आई है 2 2 0 1 प्लस वाई बराबर 7 4 0 5। उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, y बराबर 7 4 0 5 माइनस 2 2 0 1। और माइनस अगर मैं कर दूंगा तो 7 में से 2 गया 5 आएगा, 4 में से 2 को माइनस करूंगा 2 आएगा, 0 में से माइनस करूंगा 0 को तो 0 आ जाएगा, और 5 में से माइनस करूंगा 1 को तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारे x और y के मान पूछे थे भाई, x और y के मान हमने यहाँ पर निकाल के दे दिए। ये x के मान हो गए और ये y के मान हमारे निकल के आ गए। ठीक है, समझ आ गई? कोई दिक्कत? हाँ मैं समीकरण कोई से रख सकते हैं? हाँ, किसी भी समीकरण में रख दो, 1 में 2 में बात बराबर ही है, जो भी समीकरण में रखना चाहिए उसमें रख दो। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है? नो। समझ आ गया ना?